ब्रह्माग्नौ परे ब्रह्मे हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्यन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञः योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च यत् यः संशितव्रतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं चापरे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणे अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते युज्ञविदो यज्ञशपित कल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तमे एवं बहुविधा यज्ञं वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान यद ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म के लिए आराधना करने के लिए वो अग्नि भी ब्रह्म है, श्रुवा भी ब्रह्म है, अर्पण भी ब्रह्म है और सभी कुछ को ब्रह्म समझकर ही वो ब्रह्म की आराधना करते हैं। देवताओं की आराधना यज्ञ के द्वारा करते हैं। सब इंद्रियों को श्रोत्र आदि को संयम अग्नि में हवन कर देते हैं और सब शब्दान विषयों को इंद्रिय अग्नियों में संयम करके नियंत्रित करते हैं। सब इंद्रिय कर्म और प्राण कर्मों पर आत्म संयम की अग्नि में सबका हवन कर देते हैं। इस प्रकार से द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ से श्रेष्ठ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। उसके लिए तू यत्न कर और प्राणायाम में लगकर सब प्रकार के तेरे पाप समाप्त हो जाएंगे। यष्ट यज्ञ से बचे हुए को खाने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं, लेकिन सभी कर्म से निहित है। कर्म करना सब में ही आवश्यक है, तभी तुझे मोक्ष प्राप्त होगा।